तो फर्स्ट क्वेश्चन है गंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? चलो बताओ। पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कमेंट करके बताना है आप सभी को। पश्चिम बंगाल में, असम में है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो ये कहाँ पर है? असम में। ये याद रखना। फौजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? 1920, 1921, 1930, 1947। चलो बताओ सभी लोग। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? कमेंट करके आप सभी को बताना है। तो ये हुई थी 1921 में। किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघों का घर किसे कहा जाता है? असम को, नागालैंड को, अरुणाचल प्रदेश को, मेघालय को। कमेंट करके बताओ सभी लोग। फटाफट आप सभी को बताना है। मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेघालय को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में हृदय का क्या काम होता है? चलो बताओ। पाचन में सहायता करना, रुधिर को पंप करना, श्वसन कराना, तंत्रिकाओं का संचार करना। चलो बताओ मानव शरीर में हृदय का क्या काम होता है? रुधिर को पंप करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है महलों का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ। कमेंट करके बताओ सभी लोग। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कमेंट करके आप सभी को बताना है। तो ये कहा जाता है कोलकाता को। किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना, नर्मदा। कमेंट करके बताओ सभी लोग। बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? केरल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। कमेंट करके बताओ भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000, 15 अगस्त 1947, 9 नवंबर 2000, 26 जनवरी 1950 को। चलो बताओ सभी लोग कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसी जनजात कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। कमेंट करके बताओ सांची जनजात कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई होप सभी का करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ पे है? वाराणसी, लखनऊ, काशी, इलाहाबाद। कमेंट करके बताओ प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ पे है? तो ये है इलाहाबाद। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है? कल्पना चावला, किरण बेदी, नीरजा बनोट, प्रतिभा पाटिल। कमेंट करके बताओ सभी लोग। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला है नीरजा भनोट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन है? नीरजा भनोट। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर करो। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताओ, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 अक्टूबर, 21 मार्च, 25 दिसंबर। सभी लोग बताओ फटाफट कमेंट करके, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है, याद रखना। तो विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनैन किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? चलो बताओ, पुनैन किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? नीम के पेड़ से, सिनकोना के पेड़ से, बबूल के पेड़ से, कि चीड़ के पेड़ से? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट करके बताओ सभी लोग। पुनैन किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिनकोना के पेड़ से पुनैन बनाया जाता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? चलो बताओ, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? 2 से 6, 2 से 20, 300, 100। कमेंट करके बताओ सभी लोग। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। कितनी होती हैं? 300 होती है, याद रखना। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? 306 होती, सॉरी 300 होती, 306 नहीं, 300 होती, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछली क्लास से नाते क्यों जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग को रक्त बैंक कहा जाता है? मानव शरीर के किस भाग को रक्त बैंक कहा जाता है? यकृत, हड्डी, फेफड़े, प्लिया? कमेंट करके बताओ सभी लोग। मानव शरीर के किस भाग को रक्त बैंक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्लिया किसे कहा जाता है? प्लिया को कहा जाता है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव मानव शरीर के किस भाग को रक्त बैंक कहा जाता है? प्लिया को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? प्रिस्टले, डेमेट्री मेंडली, एंटोनी लेवोसियर, रदरफोर्ड? कमेंट करके बताओ कौन है आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक? कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एंटोनी लेवोसियर। कौन है? एंटोनी लेवोसियर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? चलो बताओ, महाशिरा, महाधमनी, शिरा, बेलिना? चलो बताओ, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महाधमनी। कौन सी है? महाधमनी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 4, 10, 0, 2? कमेंट करके बताओ सभी लोग। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 0 कैलोरी। 0 कैलोरी प्राप्त होती हैं। एट्स ओके। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड? चलो बताओ, ओडीआई में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? श्रीलंका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, कि इंग्लैंड के खिलाफ? कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसके खिलाफ लगाया था? दक्षिण
अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, चलो बताओ। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1951, 1961, 1971, 1981। कमेंट करके बताओ सभी लोग। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब से हुई है? 1961 से हुई है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1961 से, ये याद रखना। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946, 1948, 1950, 1952। कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1946 में। कब हुई थी? 1946 में हुई थी, याद रखना। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के चारागाह को पंपास कहा जाता है? चलो बताओ। किस देश के चारागाह को पंपास कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटीना के चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है, याद रखना। पूरे देश में कब से जीएसटी लगाया गया था? चलो बताओ। पूरे देश में कब से जीएसटी लगाया गया था? 1 जनवरी 2016, 1 जुलाई 2017, 1 मार्च 2018, 10 अप्रैल 2019। चलो बताओ। पूरे देश में कब से जीएसटी लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब से लगाया गया था? 1 जुलाई 2017 से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पूरे देश में जीएसटी कब लगाया गया था? 1 जुलाई 2017 से लगाया गया था, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवी चिड़िया किस देश में पाई जाती है? कीवी चिड़िया किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, अफ्रीका। कमेंट करके बताओ सभी लोग। कीवी चिड़िया किस देश में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कीवी चिड़िया पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलो बताओ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो, टोक्यो। चलो बताओ फटाफट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूल का पौधा कौन है? सबसे छोटा फूल का पौधा कौन है? बोलकिया, कमल, गुलाब, दौनी। कमेंट करके बताओ सभी लोग। सबसे छोटा फूल का पौधा कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बोलकिया। बोलकिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? चलो बताओ। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल रात में, केवल दिन में, कभी भी नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ओनली दिन में होता है, केवल दिन में। केवल दिन में होता है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी होती है? शार्क, पापफर फिश, ट्यूना फिश, स्टोन फिश। कमेंट करके बताओ। सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्टोन फिश। याद रखना, स्टोन
फिश होती है सबसे जहरीली या विषैली मछली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से दूध से दही बनता है? किस कारण से दूध से दही बनता है? ईस्ट, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, वायरस, एमाइलेस। कमेंट करके बताओ सभी लोग। किस कारण से दूध से दही बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टी बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है, याद रखना। फ्रेश ओके। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो फटाफट।